गुरुजी, कर्म और भाग्य की बात हो रही है आज, तो दोनों ही करना पड़ेगा या कोई रेशियो है 50-50, या आपका 70% भाग्य से काम चल जाएगा और 30% कर्म पे आप निकाल सकते हैं जीवन? मुझे लगता है कि ये आज के युवाओं के लिए सबसे आवश्यक प्रश्न है। कर्म और भाग्य ये सदैव दो पक्षों का अपना अपना डिफेंस सिस्टम है। दो अलग अलग पक्ष हैं। एक वो पक्ष है जो बहुत कर्मठ है, जो बहुत मेहनतकश लोग हैं, जो बहुत काम करते हैं, जो निरंतर प्रयत्नशील हैं, जो दिन रात एक कर रहे हैं। किसी सफल व्यक्ति को अवसर लगा कुछ बोलने को, तो उसने कहा कि जब चलते चलते थक जाते हैं लोग, उसके आगे भी जो दौड़ा रहता है वही सफल हो पाता है। तो एक वो लोग हैं जो तमाम तरीके से मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, कर्मठता दिखा रहे हैं। दूसरे वो लोग हैं जो अकर्मण्य हैं, जिनको कुछ करना नहीं है। उनको सिर्फ इसी बात से आनंद है कि मैं रईस हूं, मैं धनवान हूं, मैं बहुत बड़ा पैसे वाला हूं। बस यही दिखाने में दिन रात लगे रहना है। मैं फला का बेटा हूं, मैं फला का भाई हूं, मैं फला की बेटी हूं, इनकी बहन हूं, इनकी दादी, इनकी नानी, मैं कुछ किसी की हूं, उसकी वजह से मैं ये हूं। मैं क्या हूं ये उनको पता नहीं है। वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भूमि परा कर गहत आकाशा, लघु तापस बगबाग बिलासा। यानी वो ऐसा दिवा स्वप्न देख रहे हैं कि जो कुछ करेंगे वो दूसरे करेंगे। और भारतवर्ष में ये बड़ी विडंबना है। यहाँ बूढ़ा पिता 50 साल का, 60 साल का भी हो जाए तो जवान 25, 30, 35 साल, 40 साल तक के बच्चे ये चाहते हैं कि मेरा पिता मेरे लिए क्या कर रहा है, उसने मेरे लिए किया ही क्या है, उसने मुझे दिया ही क्या है। ये परंपरा इतनी गड़बड़ है कि यहाँ घोड़े को पैर बांध कर दौड़ाया जाता है और गधों के ऊपर सवारी करने के लिए लोग प्रयास करते हैं। घोड़े को गधा बना देते हैं और गधे को घोड़ा बना देते हैं। एक व्यक्ति अगर सफल हो गया घर में तो सब उसी पे चढ़ जाएंगे, सब उसी की जिम्मेदारी हो जाएगी, सारी की सारी व्यवस्था उसको ही करनी पड़ेगी, क्योंकि वही अकेला संस्कारी होगा। और अगर उस बेचारे ने नहीं कुछ किया तो दुनिया का सबसे बड़ा पापी, सबसे ज्यादा दुष्टात्मा, सबसे ज्यादा धूर्त, सबसे ज्यादा उठाई गिरा अगर कोई होगा तो बेचारा वही ही होगा। क्यों? क्योंकि वो क्यों सफल होने के बाद क्यों नहीं कर रहा है? इतने बड़े सफल है, इनका भाई देखो ऐसे घूम रहा है, इतने बड़े सफल है, देखो इनके फलाने चाचा जी तो ऐसे ही घूम रहे हैं। सफल व्यक्ति की जिम्मेदारी है क्या सफलों को सफल करना? तो वो जो आप कर्म और भाग्य की बात करते, गीता में लिखा गया कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, इसको लोगों ने अपनी सुविधा के अनुसार चेंज कर लिया। लोगों ने इसका अर्थ क्या बताया कि भाई कर्म करो, फल की चिंता मत करो, जबकि ये सच नहीं है। यहां फ्यूचर टेंस है, सप्तम विभक्ति लगी है। वो कह रहे कर्मण्येवाधिकारस्ते, फ्यूचर की बात है। काम करोगे तो फल की चिंता करनी ही नहीं पड़ेगी, ये कहा जा रहा है। करोगे तो, अब कर ही नहीं रहे हो, केवल फल की ही चिंता है। फल बाई प्रोडक्ट है। फल क्या है? बाई प्रोडक्ट है। पेड़ लगाया तो फल आएंगे ही। कभी भी किसी किसान की यह चिंता नहीं होती कि मैंने हाय अपने घर के बीज जमीन में मिट्टी में फेंक कर आया हूं, अब क्या होगा। वो खूब लगा रहता है, परिश्रम करता है। पहले अपने घर का बीज, अपने घर की सामग्री, अपने घर का अनाज फेंक कर आता है खेत में, और फिर निरंतर उसमें और प्रयास करता है, और पानी लगाएगा, खाद डालेगा, निराई करेगा, गुड़ाई करेगा, रखवाली करेगा, फिर काफी समय के बाद उसको फसल मिलेगी। बस ऐसे ही कर्म और भाग्य प्रारब्ध काम करता है। आप यदि कर्मठ हैं, आप अगर कर्मशील हैं, तो भाग्य उसका बाई प्रोडक्ट है। फर्स्ट कौन है, पहला कौन है, इसमें लोग कंफ्यूज करते हैं अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से। श्लोक कहता कुछ और है, लोगों ने बना कुछ और लिया है। तो मुझे लगता है कर्म और भाग्य एक दूसरे के पूरक है। युवा पीढ़ी है भारत की जी, आप लोगों ने कितनी बार ऐसा सुना होगा या खुद भी कभी कहा है कि भाई मेरी तो किस्मत ही खराब है, कुछ भी करती हूँ वो होता नहीं है? क्या सवाल है आपके?
मेरा सवाल ये है कि आज के ज़माने में ऐसा देखा जा रहा है कि जो लोग अच्छे कर्म कर रहे हैं उन्हें भी बुरे भाग्य का सामना करना पड़ रहा है, और जो बुरे कर्म कर रहे हैं उन्हें अच्छे भाग्य का सामना करना पड़ता है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बड़ी टेंशन रहती है वैसे सच में। हाँ, ये बहुत बहुत खराब भारी लोग बड़े आपने किसान के बारे में कहा, वो फसल लगाते हैं पर उन्हें तो फसल अच्छी नहीं मिल रही है, तो उन्हें तो बुरे भाग्य का ही सामना करना पड़ रहा है। और जैसे जो क्रिमिनल्स हैं वो बुरे कर्म कर रहे हैं पर उन्हें तो कोई सज़ा भी नहीं हो रही। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बढ़िया प्रश्न है और आज की समाज के लिए ये जरूरी प्रश्न है, क्योंकि भाग्य और कर्म ये दोनों को लोग पूरी तरह से जानते समझते नहीं हैं, इसलिए ऐसी बातें करते हैं। इस देश में 99% से ज़्यादा लोग अब शिक्षा की तरफ चल पड़े हैं, जागरूक हो गए, सब पढ़ने लग गए। उसके बावजूद इस देश में अभी भी 3.7% लोग ही हैं जो लाख रुपए से ऊपर कमा पा रहे हैं। आप समझ पा रहे हो कि तुम सब बच्चे हो और तुम सबकी आदत है कि तुम गूगल करोगे, जब मैं कुछ कहूंगा तो तुम गूगल भी करके देख सकते हो। अब जिस देश में हम प्रसाद मानकर पास होते हैं, जिस देश में एग्जाम हम इस भरोसे देने चल पड़ते हैं कि किसी तरह बस पास कर देना, इस बार पास करवा देना, इस बार किसी तरह से, तो साल भर हमने कितनी ज्यादा मेहनत की, हम कितने कर्मठ हैं, हम कितने अच्छे कर्म करके बैठे हैं, ये हमसे ज्यादा कौन जानता है। तो हम अपने कर्म करते ही नहीं और ये मान लेते हैं कि हमने किया है। आप सौगंध बताइए कि आपके आसपास रहने वाले कितने ऐसे बच्चे जिनको आप कह सकते हैं ये सच में पढ़ाई कर रहे हैं, अपने पढ़ाई के प्रति, अपने कर्म के प्रति कितना निष्ठावान है। केवल सुबह उठ जाना, केवल समय पर स्कूल पहुंच जाना, कॉलेज पहुंच जाना, केवल वहां बैठे रहना, क्या इतना ही शिक्षा है? क्या इतना ही कर्म है? मैं किसी भी बात पर, इस बात पर भरोसा करता ही नहीं हूं कि आपने कर्म अच्छे किए आपको फल बुरा मिलेगा। आप जागरूक हो जाइए। इस समय किसानी से ज़्यादा किसी में लाभ नहीं है, लोग करना नहीं चाहते। रिसर्च जिस प्रकार बाकी चीज़ों में हो रही वैसे कृषि में भी हो रही, खेती में भी हो रही है। मैं बहुत स्पष्टता से आपको कह रहा हूँ, जीवन में आपने अगर एग्ज़ाम दिया है, नंबर कम आए हैं तो किसी का दोष नहीं है, एक ही आदमी का दोष है। किसका? जिसने एग्ज़ाम दिया है। क्योंकि जब तुम तटस्थ होते हो, तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ा होता है। आपका नाम क्या है? कितनी जल्दी बताया। तुम्हारे 7 बैक फादर्स का नाम बताओ। तुम्हारे पापा के पापा के पापा के पापा के पापा 7 बार पीछे जाओ, वहां उनका नाम बताओ। नहीं पता ना। अब दोनों के कॉन्फिडेंस में कितना फर्क है। पहला आपको पता था, आपने फट से बताया, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में मेरा प्रश्न हुआ, आपका जवाब आ गया। दूसरा आपको पता ही नहीं है, कहां से बताओगी? आत्मविश्वास लाओगी कहां से? सफल होगे कहां से? सफलता कर्मठता के कर्म के पथ पर चलकर मिलती है, उसमें आपको जूझना पड़ता है। ये ऐसी व्यवस्था है, आग सामान्य जलाइए तो भोजन पकता है, उसको और तेज करिए तो सोना पिघलता है, उसे और डबल कीजिए तो वही सोना कुंदन बन जाता है। ये कर्मठता है। अमीर बनने के लिए, सफल होने के लिए त्याग करना पड़ता है। सफलता त्याग मांगती है। यूं ही सफल नहीं हो गए, इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ा है। न जाने कितनी रातें जागी हैं, संडे मंडे होली दीपावली त्याग दी है। अपना यहां वहां घूमना फिरना, दोस्तों के साथ मौज मस्ती त्याग दी है। न जाने कितने त्याग किए हैं, कितने ताने सुने हैं, न जाने कितनों की बुराइयां सुनी हैं, न जाने कितने लोगों की बातें सुन सुनकर कान पके हैं। उसके बाद सफलता मिली है। सफलता बहुत कुछ मांगती है और वो जो मांगती है उसका नाम कर्म है। तो कर्म हमारे, ये ईश्वर, भाग्य जो है वो ईश्वर की योजना है या हमारे पिछले कर्मों का फल? और क्या बुराई है इसमें कि अगर लोग भाग्य को मानते हैं, क्या यह कर्मण्य बना देता है? अच्छा, इसमें मुझे लगता है कि हमारे शिक्षा के अभाव का प्रभाव है। इस देश में
लोग आंख से नहीं कान से देखते हैं। मैं क्या कह रहा हूं? लोग आंख से नहीं देखते, कान से देखते हैं। जो सुन लिया वही सत्य है, कोई सत्यापित करने की जरूरत नहीं है। आपको बस धीरे से कान में फूंकना है, ऐसा 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 है, सामने वाला वैसा ही मान लेगा। जैसे सच में कल आप अपने कमरे में अकेले थे, आप कमरे के अंदर क्या कर रहे थे वो दूसरे को कैसे मालूम पड़ेगा, पर दूसरा जाकर के ऐसा बताएगा बाहर कि जैसे वही सत्य था। तो साहब मुझे ऐसा लगता है कान के बजाय आपको आंख से देखना चाहिए। आप जब शिक्षावत होते हैं, जब आप पढ़ लिख कर समझ कर कोई चीज करते हैं, तो आपको सब चीजों में सफलता मिलती ही मिलती है। भाग्य और कर्म, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो कुछ पहले है उसका नाम है कर्म। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भाग्य से राम नहीं बने, कर्म से राम बने। जनरली तो वो राजा दशरथ के पुत्र ही थे। जब उनके जीवन में संघर्ष आया, जब उन्होंने कर्म किया, जब कर्मठता की, जब दिन रात एक कर दिया, विचार करके देखिए 14 वर्षों तक वन में बिना किसी व्यवस्था के वो व्यक्ति रहा जिसका जन्म चक्रवर्ती राजा के घर में हुआ था। कोई कमी थी ही नहीं। नौकर 17 लाख, व्यवस्थाएं अकूत, सड़कें सोने की, दीवारें चांदी और हीरे जवाहरात की। ऐसे घर में पैदा हुआ बच्चा बन बन भटक रहा है, कोई व्यवस्था नहीं है। तुम्हें एक समय का भोजन नहीं मिले अगर किसी भी अव्यवस्था की वजह से, तुम अपने मन से चाहे 4 दिन मत खाओ, मैगी पिज्जा खा करके काम चला लो, लेकिन अगर कदाचित किसी अव्यवस्था के कारण आपको एक दिन भोजन नहीं मिला तो आप सालों वो कहानी लोगों को सुनाओगे।